पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा डिसेप्शन, धोखा आने वाला है। और उन्होंने एक दर्शन को देख के ऐसा बोला, और आप देख सकते हैं क्योंकि सिचुएशंस, परिस्थितियां जो है ना, कुछ भी अब सेम नहीं है। लास्ट 5 सालों में जितना चेंज आया है ना, अगर आप वचन को पढ़ने वाले हैं, आत्मा में सेंसिटिव हैं, तो आप उस चीजों को समझ पाएंगे। तो उन्होंने एक दर्शन देखा, और वो दर्शन क्या था कि उन्हें देखा कि मसीह लोग जो ना पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसे पागल हो जाते हैं, ऐसे पागलों की तरह क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। और इस टाइम पे जो है ना, जब धोखे की जब बात आ रही है ना, तो एक मोमेंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे बहुत सारे मसीह लोग जो है ना, प्रभु को विश्वास करने वाले लोग यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, छोड़ देंगे, परमेश्वर के वचन के सत्यों पर सवाल उठाएंगे। और बिल्कुल परमेश्वर यीशु मसीह ने भी जो है अपने वचन में साफ बोला है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत से चिन्ह चमत्कार करने वाले खड़े होंगे, झूठे मसीहा खड़े होंगे। लिखा है कि चुने हुए तक को भी क्या कर देंगे, वो बहका देंगे, भरमा देंगे। और ये सारा का सारा काम जो है ना, इस एंड टाइम पे, इस अंत के समय पे जो है ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, ये सब होना है, होगा। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज की शिक्षा के द्वारा मैं आप लोगों को अलर्ट कर सकूं, आपको तैयार कर सकूं हर बात के लिए, हर परिस्थिति के लिए। मेरे दिल का बोझ ये भी है कि प्रभु आज ये जो तुझे जान रहे हैं ना, अभी तो यात्रा इनकी बहुत लंबी है, छोटी नहीं है, बहुत लंबी है। मुझे नहीं पता कि मेरा इनके साथ कितना है, मैं नहीं जानता, बट मेरी प्रार्थना ये है कि आप जीवन के अंत तक प्रभु में टिके रहेंगे, आप अपनी दौड़ को पूरा कर सके, आप दौड़ को पूरा कर सके। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया ना, तो मेरा सबसे बड़ा डर पता है क्या था? वो ये था कि प्रभु मैंने तुझे जान लिया, जिंदगी में ऐसी नौबत मत आने देना, कुछ ऐसा मत होने देना कभी भी कि मैं तुझे छोड़ दूं। मैं कभी तुझे छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुझे कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुझसे कभी दूर नहीं होना चाहता। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो प्रभु को जानते समझते हैं, उनके अंदर भी ये डर आता है कई बार कि अब तुझे जो जान लिया है ना, जीवन के अंत तक जो है ना, कभी ऐसा समय ना आए कि हम तेरा इनकार कर दे, तुझे छोड़ दे। जो है कैसे हम इन धोखों से बच सकते हैं? पहली बात तो किस प्रकार के धोखे होंगे, ध्यान से सुनना। आपको पता है, जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु का एक दास था जिसका नाम मूसा था। क्या था? मूसा था। और उसको परमेश्वर ने एक काम दिया था। वो काम क्या था कि इजराइल जो आज भी एक देश है, एक समय पे वो मिस्र देश का गुलाम होता था, इजराइल देश। तो उस देश को आजाद करवाने के लिए जो है मूसा को परमेश्वर ने भेजा था। और मिस्र देश के राजा से, जिसको फिरौन बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है ना, तो वहां पे जो राजा होता है उसको फिरौन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिरौन बोलते हैं। तो मूसा को परमेश्वर ने ये बोला था कि जा और फिरौन से मेरी तरफ से क्या कर, बात कर, मेरी तरफ से क्या कर, बात कर। तो मूसा ये बोलता है कि मैं कैसे बात करूंगा, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मैं कौन हूं, राजा से जाके बात करूं। आप समझ रहे क्या? तो परमेश्वर उसको बोलता है, उसको एक लाठी देता है, कहता है कि देख, तू जब इस लाठी को छोड़ेगा ना तो ये सांप बन जाएगी, ये चिन्ह होगा कि मैंने तुझे भेजा। तो वहां पे होता क्या है, मूसा फिरौन के पास जाता है, फिरौन सीधा ये बोलता भाई परमेश्वर कौन है, मैं तो नहीं जानता। तो मूसा के हाथ में जो लाठी होती है ना, वो जमीन पे छोड़ता है, और बाइबल ऐसा बताती है कि वो क्या बन जाते हैं, वो सांप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सांप बन जाते हैं। तो फिरौन क्या करता है, फिरौन कहता है कि वो अपने तंत्र मंत्र करने वालों को बुला लेता है, कहते हैं कि सुन देख, ये तो ये भी करके दिखा देंगे। तो पता है क्या होता है, वो भी क्या करते हैं, वो भी लाठी से सांप बना देते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा का जो सांप होता है, उन सारे सांपों को निगल जाता है। मैं आपको क्या बता, इस कहानी से, इस बात से पता है क्या बात समझ में आती है कि शैतान जो है ना, चमत्कारों की कॉपी कर सकता है, चमत्कारों की कॉपी। और यही नहीं है,
आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें पता लगेगा ऐसे बहुत सारे चमत्कार थे जिनकी कॉपी मिस्र के तंत्र मंत्र करने वालों ने की थी। तो समझ पा रहे क्या? जैसे क्या बोलते हैं, ब्लैकबेरी एक फोन है, तो अगर आप गफ्फार मार्केट में जाओगे तो वहां पर ब्लैकबेरी की कॉपी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। जैसे नाइक कंपनी है, उसके शूज आते हैं, असली जो शूज आते हैं वो बड़े महंगे आते हैं, लेकिन नाइक की कॉपी भी बिकती है मार्केट के अंदर। 1500-2000 में आपको नाइक का शूज मिल जाएगा और दिखने में कैसा होगा? बिल्कुल असली नाइक है ऐसा नजर आएगा। तो पता है इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा जो डिसेप्शन, जो धोखा होगा, वो पता है क्या होगा? झूठे चिन्ह, सामर्थ्य और चमत्कार प्रकट होंगे। जो झूठे चिन्ह, सामर्थ्य और चमत्कार प्रकट होंगे, और इवन वो लोग जिनकी नींव वचन नहीं है, चमत्कार है, वो फेंकेंगे। हेलो, वो क्या करेंगे? फेंकेंगे। आप सुन पा रहे क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करें? वो क्या करेंगे? फेंकेंगे। तो मैं आपको बताऊं इस समय पे क्या होगा। इस टाइम पर शैतान अपने लोगों को खड़ा करेगा, उनको सामर्थ्य देगा, उनको चिन्ह चमत्कार करने की ताकत देगा, वो चिन्ह चमत्कार करेंगे, और इवन चुने हुए भी जो है ना, वो क्या कर दिए जाएंगे? फेंकेंगे चमत्कारों के चक्कर में। यीशु को छोड़ देंगे, इनकार कर देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी नींव, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी नींव किसी चमत्कार पे नहीं बनी। मेरी नींव चमत्कार नहीं है। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप यीशु मसीह पे क्यों विश्वास करते हो, आप बोलोगे शांति देता। बोलेगा शांति तो क्या है, फलाना फलाना उधर मेडिटेशन सेंटर चलो, वहां पे भी शांति मिल जाएगी। आप ये बोलो अगर मेरा छुटकारा हो गया, तो लोग बोलेंगे छुटकारा क्या है, उस बाबा के पास चलो, वहां छुटकारा हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस मोमेंट पर, आने वाले समय में आप देखोगे शैतान मुर्दों को भी जिंदा कई सारे लोग जिनको सिर्फ चमत्कार से मतलब है, अरे भैया कैसे मिल जाए भैया, असली ताकत है, नकली ताकत हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो चमत्कार से मतलब है, ऐसे लोग फेंकेंगे। मुझसे अगर कोई पूछे आप यीशु पे क्यों विश्वास करते हो, मेरे पास इसका सॉलिड आंसर है। और वो सॉलिड आंसर पता है क्या? इस धरती के ऊपर, स्वर्ग के नीचे दूसरा कोई भी नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। यीशु ही प्रभु नहीं है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना ये बात। आज आप सुन रहे हो ना, और जो विश्वास नहीं कर रहे, टाइम रहते नहीं विश्वास कर रहे, एक दिन याद रखना, एक एक शब्द तुम्हें सुनाया जाएगा, जो याद रखना, जो एक एक शब्द सुनेंगे आप। हालेलुया। दुनिया के डर से मुझे कोई दुनिया का डर नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं, मैं ठोक के कहता हूं, मुझे घमंड है कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। प्राइड है भैया, प्राइड है, प्राइड है इस बात पे, घमंड है कि प्रभु को जानते हैं, जीवित परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। तो ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मेरे लिए तो कोई शर्म की बात नहीं, मैं तो खुल के कह सकता हूँ, कोई शर्म की बात नहीं, बिल्कुल। भैया जब दुनिया माँ बहन की गालियां बकते हुए नहीं शर्माते, और उनके आगे हम यीशु से शर्मा जाए, तो उसको में आ रहा क्या? तो आपकी जो नींव, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी नींव चमत्कार भी होनी चाहिए। अगर आप सत्य को अभी तक नहीं समझे ना, प्रभु को बोले प्रभु मेरी बुद्धि खोल दे, ताकि मैं जान सकूं कि तू कौन है। मैं सुनो, परमेश्वर ठंडा गर्म नहीं है। ठंडा गर्म समझते हो? कई सारे लोग कलिशा आते हैं, उनको करंट जैसा महसूस होता है, उनको गर्माहट महसूस होती है, ठंड महसूस होती है, कुछ महसूस होता है तो कहते हैं कि परमेश्वर है, कुछ महसूस हो तो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। भैया ये सब तो उसके आने के प्रगटीकरण है, बट वो ठंडा गर्म नहीं है वो। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, और उसकी जिम्मेवारी है, आप उसको बोलिए कि प्रभु मुझ पे खुद को प्रकट करो, मैं जानना चाहता हूं तू कौन है। हाँ, एक प्रभु के जन है अनिल कांत, जिनकी हम कई सारे गीत गाते हैं ना, जैसे यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, बहुत सारे सॉन्ग्स उन्होंने गाए हुए हैं। और वो सत्य की खोज में थे कि वो जानना चाहते कि ट्रुथ क्या है। उनकी आदत थी बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने की, किताबों को पढ़ने की। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे, वो रात दिन खोज में थे सत्य की, कि मैं सत्य जानना चाहता हूँ, क्या है सत्य। और एक दिन वो जब उनके हाथ में परमेश्वर का वचन आया, तो वहां पर उन्होंने एक लाइन पढ़ी, और वो लाइन क्या थी? यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक
नहीं जा सकता। ये एक अकेली लाइन उनको बहुत ज्यादा गहराई से छू गई कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता तक नहीं जा सकता। उन्होंने प्रभु को बोला कि प्रभु, उन्होंने बोला यीशु अगर तू ही सच है तो मुझ पे प्रकट कर। ऐसा उन्होंने एक छोटा सा प्रार्थना किया। रात का समय था, शायद 11 या 12 बज चुके थे। और उन्होंने जब प्रभु को बोला कि प्रभु अपने सत्य को प्रकट कर, आपको पता उन्होंने जब आंखें खोला तो यीशु मसीह उनके सामने ही था जो, और उन्होंने बोला कि मैं ही सच हूँ। उन्होंने जाके अपनी वाइफ को जगाया, पत्नी को जगाया कि मेरे को सच्चाई का पता लग गया, सच क्या है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सच्चाई को समझे नहीं है ना, आप बोलिए प्रभु को, प्रभु आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ तू कौन है तू। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं प्रभु को जानने के बाद भी मैं अक्सर उसको ये बोलता हूँ, मुझ पर खुद को और ज्यादा प्रकट करो, तू कौन है। तो हमारी मेन नीड क्या है कि यीशु उद्धार करता है, जो इस धरती पर आया, आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। चमत्कार हमारी नींव नहीं है। अगर चमत्कार नींव बना के चलेंगे ना, आप बहकेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। चमत्कार जब नहीं होगा तो आप कहीं और भाग जाएंगे, आप कोई और कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और समझौता कर लेंगे। सब यार क्या, मेरे लिए यीशु मसीह उद्धार करता भी, मुझे इतना पता है कि वही सच है। ये बात मेरे भावनाओं में नहीं है, मेरी स्पिरिट में उतरी हुई है, आत्मा में उतरा हुआ है। अगर मैं ये गीत गाता हूं ना कि मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, तो मेरे लिए सच है, बिल्कुल सच है। मैं इसको सच मानता हूं कि उसके जैसा कोई नहीं मिला। हालेलुया। नंबर 2, वचन के अंदर मजबूत हो जाइए। जो है किसके अंदर? इसके अंदर ना स्ट्रॉन्ग हो जाइए, मजबूत हो जाइए। आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि मैंने अपने बड़े नाम से भरकर अपने वचन को ऊपर रखा है। जिनके अंदर वचन नहीं है ना, जो बिल्कुल खाली है, वचन से भरा नहीं है, जिन्होंने इस बात पे कभी मन नहीं लगाया कि मैं अपने आप को वचन से भरूं, वो बहुत आसान शिकार है शैतान का। उनको शैतान यूं भरमा सकता है, यूं बहका सकता है। आप तभी धोखे से बच सकते हैं जब आप वचन से भरे होंगे। अगर आप वचन से भरे हुए नहीं है ना, तो आपको कोई भी इजीली भरमा सकता है, बहका सकता है, धोखा दे सकता है, बहुत इजीली है क्या। तो इस समय पे जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी नींव चमत्कार है ना, यही सब चीजें अगर आपकी नींव है, आप बहुत इजीली बहकेंगे अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए मैं आपको एक बात बोलूंगा, अपनी प्राथमिकता बनाए कि मैं परमेश्वर के वचन के सत्य को जो है ना सबसे ऊपर रखूंगा, वचन को ऊपर रखूंगा। भैया वचन में समय बिताइए, पढ़िए इसे, इसी में जीवन है, यही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही कौन था? परमेश्वर था। तो जब आप इसके साथ बैठे हैं ना, आप परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। आप जब इसे मनन कर रहे हैं ना, तो आप परमेश्वर को मनन कर रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि ध्यान से सुनो कि तुम क्या सुनते हो। एक बात आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुन लो ध्यान से। और ये बात पता है मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इस चीज का आधार मुझे जो है ना स्वयं अपोस्तल अंकित ने दे दिया जो है, तो इसलिए आज मैं बात कर सकता हूं आपसे इस बारे में। आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति था, एक भविष्यवक्ता था, जिसका नाम शमूएल था। क्या था? शमूएल था। जब शमूएल से पहली बार जब परमेश्वर बात करता है, आवाज देता है, तो शमूएल सो रहा था, और जब वो उठ के जाता है तो वो जो उस समय का जो याजक था, जिसका नाम एली था, क्या था? एली था। तो वो उसके पास जाता है, एली के पास जाता है। तो वो एली के पास जाता है और बोलता है कि आपने मुझे बुलाया है। कहता नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। दूसरी बार फिर सो जाता है। दूसरी बार सोने के बाद फिर वो ऐसा बोलता है कि दोबारा से आवाज आती है, हे शमूएल।
वो फिर उठता है, उसे क्या लगता है कि याजक जो वो मेरे को क्या कर रहा है, बुला रहा है। वो फिर जाता है, वो कहता है कि आपने मुझे बुलाया। वो कहता नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। नहीं, आपकी आवाज आई। मैंने बोला नहीं मैंने नहीं बुलाया। बोले तो उस याजक ने बोला कि इस बार जब आवाज आए ना, इस बार जब आवाज आए तो बोलना क्या आ गया, मैं हाजिर हूं। और शमूएल ऐसा ही करता है। जब उसको तीसरी बार आवाज आती है, वो तीसरी बार भी जो आवाज थी वो एली के जैसी की ही थी। एली के जैसी थी। किसके जैसी थी? एली के जैसी थी। लेकिन इस बार उसने बोला कि हे प्रभु क्या आ गया, मैं सुन रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, एली कौन था? एली एक्चुअल में शमूएल का मेंटर था, उसका अगुआ था, उसका कोच था। आपको पता है परमेश्वर अधिकतर टाइम जब बात करता है ना, तो आपको आपसे आपके मेंटर की आवाज में बात करेगा अधिकतर टाइम। लास्ट ईयर जब फादर्स डे था तो अन्नू ने जो था ना एक शायरी बोली थी जो है, और वो उस शायरी से मैं कनेक्ट था, मुझे पता था वो क्या बोल रहे हैं। कि उस शायरी में एक लाइन ये थी कि आपके शब्द जो है वो परमेश्वर की आवाज बनकर गूंजते हैं। तो मुझे पता था, क्योंकि मैं इसे अनुभव करता हूं कि मुझसे भी परमेश्वर जो है ना मेरे मेंटर की आवाजों में बात करता है। तो फिर आप सोचो, वो लोग जो 10 प्रचारकों को सुनते हैं वो सच में परमेश्वर की आवाज में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। 10 प्रचारकों को जो सुनने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि हर एक को मत सुनो, और उसको बोलने के पीछे रीजन पता क्या होता है? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आप लोग जो है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, आपकी खिचड़ी बन जाएगी दिमाग की। किसी भी कलीसिया के अंदर जो है ना चरवाहे की आवाज का स्थापित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। और एक बात, अब एक सच बोल दूं यहाँ से, अगर आप पास्टर किसे पूछोगे ना कि हम तो आपकी टीचिंग देखते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो पता क्या बोलेंगे? भैया तुम्हें पहले अपने चरवाहे को सुनना चाहिए। वो सीधा ये बोलेंगे पहले तुम अपने चरवाहे को सुनो, जो तुम पे नियुक्त किया गया, पहले तुम उससे सुनो, क्योंकि तुम्हें जो मिलना है ना उसी की आवाज से मिलना। तो समझ आ रहा क्या? और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये उनसे बात करने के बाद मैं बोल रहा हूं। तो समझ आ रहा क्या? आप सोचो कि पता क्या होगा, मैं यहां से अगर अन्य भाषा के ऊपर सिखाऊंगा ना, तो आपको ऐसी शिक्षा देख लोगे जिसमें कोई प्रचारक बोलेगा कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं यहां से दशवांश का टॉपिक सिखाऊंगा ना, तो कोई प्रचारक बोलेगा कि दशवांश नहीं देना चाहिए। आप कंफ्यूज होंगे कि यार कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कंफ्यूज रहेंगे। मैं यहां से वचन सिखाऊं, मैं यहां से फेथ सिखाऊं, मान के चलो मैं यहां से प्रेयर सिखाऊं, आप सीख रहे हैं कुछ और। एट द एंड आपकी नींव जो है ना किसी भी चीज पर नहीं बनेगी। मैंने पहले भी बोला है कि भाई YouTube पर हम अपने कलीसिया की वीडियो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं डालते, वो मेनली आप ही लोगों के लिए डाली जाती है कि आप उसे सुनो, बार बार सुनो। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब परमेश्वर का उन वीडियोस को वायरल करने का टाइम आएगा ना, तो हमें प्रेशर लगाने की जरूरत है, वो अपने आप वायरल होने लग जाएगी जब परमेश्वर का समय आएगा। तो बहुत सारे लोग जो है ना पता है क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि वो बहुत सारे प्रचारकों को सुनते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, सुनो। कई बार लोगों को क्या लगता है ना, किसी टाइम पे मैं भी ये गलती करता था, यार वो तो हजारों लोगों में खड़ा वो व्यक्ति, वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो जो हजारों, अगर आपका वचन को सुनने का आधार ये है, तो हजारों की भीड़ में तो कितने सारे बाबा खड़े आज के टाइम पे, और दुनिया को सुन पे बात हूँ। खिचड़ी मचली तभी बंद होगी जब पहले आप एक जगह स्थिर हो जाए और ये डिसाइड करें भाई हम पहले अपने अगुवे को सुनेंगे जो, क्योंकि चरवाहे को पता है कि असल में भेड़ों की नीड क्या है, जरूरत क्या है। यस, कुछ समझ आ रहा है क्या? तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते ना, तो मैं आपको क्लियर में आज आपको एक बात बता रहा हूँ कि प्लीज हर टीचिंग को मत सुनिए, जो हर शिक्षा को खोल के मत चलिए। हमारी बेटी की माया, चलो अब तो समझदार हो गई, पहले से तो अब उसमें चेंज आ चुका है, लेकिन आज से कुछ महीने पीछे चले जाए तो उसकी आदत थी जो दिखा उसे मुंह में डालना, जो दिखा
उसे मुंह में डालना नहीं। ये दिखा उसे मुंह में डाल लिया, रुई दिखी रुई डाल ली, रबड़ दिखी रबड़ डाल ली, और उसका हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि ये कुछ भी मुंह में ले जाती है। सेम ऐसे ही है, कुछ भी मुंह में मत डाल के चलो। ये नहीं कि हमें ये भी सुन लिया, हमने वो भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अपना आधार ना वचन को ही बना के चलिए। किसको बना के चलिए? वचन को। अगर वचन आपका आधार होगा ना, तो इवन आप मुझे भी चेक कर पाओगे कि मैं वचन से बता रहा हूं या वचन से बाहर से बता रहा हूं। अगर आधार आपने किसी प्रचारक को बना रखा है, और तो मैं चाहे कितना ही सच्चाई बता रहा हूं, आपको मेरी बातें झूठी लगेगी, सच नहीं लगेगी। सो प्लीज एक डिसीजन ले लीजिए। मैं आपको एक क्लियर एक बात बताता हूं, आप में से बहुतों के मुझे अलग अलग स्टेटस नजर आते हैं, तो मुझे कोई देख के, मेरे को ना देख के बस एक ही बात मुझे मेरे मन में आती है, पता है क्या? पूछो क्या? बच्चे। आज इस प्रचारक की लगा रखी है, आज उस प्रचारक की लगा रखी है, आज इसके लगा रखी है, तो मेरे माइंड में एक ही बात आती है, पता है क्या? बच्चे। समझदार नहीं, बच्चे। बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना बहुत ज्यादा प्रचारकों को सुनने वालों के अंदर एक फल और देखा है, पता है क्या? ज्ञान, घमंड। ज्ञानी हो गए, इतना सुन लिया, पचा नहीं पाए, और उसका फल क्या नजर आ रहा है? प्राइड, घमंड। मतलब अगुवे को भी है ना, उनसे बात करने में ना 1000 बार सोचना पड़ता है क्या बात करें उससे। कलीसिया के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। मुझे क्वालिटी चाहिए, मिक्स्ड अप लोग नहीं चाहिए। मिक्स्ड अप मतलब खिचड़ी बने हुए लोग नहीं चाहिए, दिमाग का कचरा भरा पड़ा है, वो नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि बाय हार्ट बताता हूं, दिल से, प्रभु की प्रेजेंस में क्या है। मैं पूरा सरमन जो ना, पूरा प्रचार मैं किसी प्रचारक का नहीं सुन पाता, सिर्फ एक ही का सुन पाता हूं, पास्टर अंकित का। इसके अलावा मैं किसी का सुन ही नहीं पाता, पता नहीं क्या, सुन ही नहीं पाता हूं। अच्छे अच्छे प्रभु के बंदे हैं, मैं सुनने भी चलूं ना तो 5 मिनट से ज्यादा मुझे उनको सुनने का दिल नहीं करता कि मुझे लंबा सुन। कुछ समझ आ रहा है क्या? और किसी को मिलता तो मैं कई बार सोचता हूँ ये मेरे साथ क्यों होता है ऐसा। इसका रीजन है सेम स्पिरिट, सेम आत्मा, सेम ग्रेस। और ये जितने लोग आत्मा से सुनते ना, इतनी आत्मा से मत सुना करो। आत्मा से पता है कैसे? ये इतनी आत्मा से जो सुनते हैं ना, कृपया करके इतनी आत्मा से ग्रहण नहीं करना, प्लीज ये खोल कर ग्रहण कीजिए। ये जो इतना आत्मा से सुनते हैं ना, आप आत्मा में चले जाते रहते। अगर देखो ये दिखाना भाई कुर्सी, ये जो अगर ये देखो ये जो इतना कंफर्ट है ना, इतना कंफर्ट है, इतना कंफर्ट ये, और ये आपको बिल्कुल ऐसे कर देता है। समझ आ रहा है क्या? कलीसिया वो जगह नहीं है जहां आपको नींद सोने आते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। कुछ समझ आ रहा है क्या? ओके, अब सुनो ध्यान से, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। आप आएंगे? जब शिक्षा की बात आती है ना, सुनो, आपको पता है हर प्रचारक के पास जो ना, हर जो प्रचार करने वाला ना, उसके पास अपना अपना क्या है? चश्मा है। क्या है? चश्मा है। क्या है? चश्मा। तो ये तीनों क्या है? प्रचारक हैं। ओके, अब जब ये बाइबल देखेंगे, बाइबल दिखाना, आपको ये बाइबल कैसी नजर आ रही है बताने का? कैसा दिख रहा है? काला दिख रहा है ना? आपको कैसा दिख रहा है? साफ दिख रहा है, जैसा है वैसा ही दिख रहा है। आपको कैसा दिख रहा है? हल्का ऑरेंज दिख रहा है। इनको हल्का कैसा दिख रहा है? संतरी दिख रहा है। इनको बिल्कुल साफ दिख रहा है। इनको कैसा दिख रहा है? काला। कहने का मतलब क्यों इनको अलग अलग कलर में नजर आ रहा है सब कुछ? क्योंकि इनका चश्मा क्या है? अलग है। सेम ऐसे ही जो है ना, आपको पता है
मैटर करता है कि कौन से प्रचारक ने मतलब बाइबल को देखने का उनका नजरिया क्या है। बाइबल को देखने का उनका नजरिया क्या है। तो अब मान के चलो कि भाई मैं तो ना काले वाले को सुनता हूँ। किसको सुनता हूँ? ये काले वाला सुन लिया आपके नाम भाई। मैं तो इसको भी सुनता हूँ, तो मैं तो ये भी सुनता और मैं तो भैया इसको भी सुनता हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा दृष्टिकोण कौन सा है, ये सही है या ये सही है या ये सही है। मैं इतना कंफ्यूज हूँ और देखो मुझे इसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा जब ये तीनों ऐसे जो बहुतों को सुनते हैं ना, इनके हालात ये है, वो बाइबल को लेके कंफ्यूज है। तो समय आया जो है तो ना, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को एक प्रेमी पिता के रूप में देखते हैं, तो कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर को एक गुस्सा करने वाले परमेश्वर के रूप में देखते हैं। आप ऐसे कर लो जैसे क्रूस पर यीशु मसीह थे, कुछ देर के लिए क्रूस पे लटक गया। मैं आपको, क्योंकि ना कई सारे लोगों का इसके बाद सवाल ही होता है, भैया नजरिया किसका ठीक है ये बता दो। जानना है नहीं जानना है? अरे जानना है नहीं जानना है? आपको ये जानना है कि नजरिया किसका, यही जानना है ना, नजरिया किसका ठीक है। ओके, मैं आपको ना ये नजरिया, हमें किस नजरिए से बाइबल को देखना चाहिए ना, वो नजरिया मैं आपको बता रहा हूं। ओके, जैसे कि ये जो बाइबल है, आप सबको पता है कि ये दो भागों में बटी हुई है, पुराना नियम और नया नियम। बटी हुई या नहीं बटी हुई? तो आपको पता है बाइबल को कैसे पढ़ना है। क्रूस के इस पार क्या है और क्रूस के इस पार के, इस तरीके से, मतलब ये पुराना नियम ले लो, ये नया नियम ले लो। तो आपको कैसे देखना है कि क्रूस के इस पार क्या है और क्रूस के इस पार। देखो, अब जब हम क्रूस के उस तरफ जाते हैं, मतलब कि जब यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए लहू नहीं बहाया था, पापों का दंड हमारे ऊपर था, तो यहाँ पे जब चले तो क्रूस के इस तरफ क्या है, इस तरफ बोलो, इस तरफ व्यवस्था है, बोलो इस तरफ व्यवस्था है। और क्रूस के उस तरफ बोलो, यहाँ पर अनुग्रह। आपका नाम अनुग्रह है राजू, इनका नाम क्या है? अनुग्रह है। इनका नाम क्या है? व्यवस्था। क्या नाम है इनका? व्यवस्था। ओके, अब सुनो, तो जब व्यवस्था पता क्या बोलते हैं, जो पाप करेगा वो मरेगा, जो पाप करेगा वो मरेगा, उसके पाप क्षमा नहीं। मान के चलो उसने हत्या की है, वो मरेगा, कितना बलिदान चढ़ा ले, पाप क्षमा नहीं होंगे। व्यभिचार किया है, पथराव करके मरेगा। तो समझ आ रहा क्या? लेकिन क्रूस के इस तरफ क्या है कि यीशु मसीह ने क्या किया कि सबके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्या कर दिया, खुद को बलिदान कर दिया, लहू बहा दिया। यहाँ पे पाप क्षमा नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? पाप क्षमा है। वहां पर वो धर्मी ठहरेगा जो बहुत सारे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा। यहां पर वो धर्मी ठहरेगा जो यीशु मसीह पे क्या करेगा? विश्वास करेगा। उदाहरण के लिए देखो, मैं किसी का व्यक्तिगत, किसी का कोई अपना कोई विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना मीलों चलते हैं, मीलों पैदल चलते हैं, और कई बार क्या होता है उनके पैर में छाले पड़ जाएंगे, पैर में खून आने लग जाएंगे, तो लोग अक्सर क्या बोलते हैं, कहते हैं कि इसके पाप कट रहे हैं। जब जितना लहू बह रहा है, इसके क्या कट रहे हैं? पाप कट रहे हैं। और जब मैं ये बात सुनता हूं ना, तो मैं कहता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे पाप कटने के लिए मैंने लहू नहीं बहाया, तूने बहाया जो। तो जो ये कहते हैं ना कि कुछ करने से पाप कटेंगे, वो उस तरफ है। और जो ये कहते हैं ना कि भैया कुछ करने से नहीं, विश्वास से पाप कटेंगे, जो वो इस तरफ है। आपको ना जब बाइबल पढ़ते हो ना, आपको ये पढ़ना भैया कि क्रूस के उस पार क्या था और क्रूस के इस पार क्या है। ये राइट चश्मा है वचन को पढ़ने का। अब अगर कोई मुझसे ये बोले परमेश्वर शाप दे देगा, तो मैं तो क्रूस के इस तरफ वाली बात देखता हूँ। बाइबल में लिखा है कि भैया जो श्रापित था वो जो काट पे लटकाया गया, उसके क्रूस पर लटकाए जाने से हमारे श्राप क्या हो गए? खत्म हो गए। तो मैं विश्वास नहीं करता ऑटोमेटिकली। अब जिनका चश्मा ये वाला है, तो वो जो व्यवस्था के चश्मे से बाइबल पढ़ते हैं,
वो बोलेंगे देखो वचन में दिखाते हैं, बट आपको सुनो ध्यान से समझना, राइट चश्मा ये है, क्रूस से इस तरफ, बोलो क्रूस से इस तरफ, बोलो इस तरफ। अब मेरा एक सवाल आपसे, आपके पाप क्षमा होंगे या हो गए? कितने लोग विश्वास करते कि अभी क्षमा नहीं हुए? जिनके लिए हुए क्षमा हाथ खड़ा कर लो, आंटी ने 2 खड़े कर रखे। जिनके पाप क्षमा नहीं हुए वो हाथ खड़ा कर लो। आप श्रापों के अंदर आते श्रापों से मुक्त हो गए? आप चंगे होंगे या हो चुके? तो ये सब कब हुआ? क्रूस के इस तरफ, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, मुर्दों में से जी उठे। आप अनंत जीवन पाओगे या पा चुके? तो समय आप धर्मी कर्म करके ठहरे, विश्वास से ठहर चुके? कुछ समय आ रहा है क्या? हाँ, तो आप भैया ये है सही चश्मा। मैं तो ना इस चश्मे से बाइबल पढ़ता हूँ। मेरा चश्मा ये है। कौन सा चश्मा है आपका? वो सांप वाला चश्मा आपका था ना? ये सांप वाला चश्मा मेरा है, क्रूस के इस तरफ। और यही मेरा बाइबल को देखने का नजरिया है। मैं परमेश्वर को एक हर टाइम क्रोधित रहने वाले परमेश्वर के रूप में नहीं देखता। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मेरे गुनाहों को लेकर, मेरे पापों को लेकर ये नहीं कि आज गुस्सा आ गया और कल फोड़ देगा मेरे को, ऐसा नहीं है। समझ आया? तो चश्मा राइट होना बहुत जरूरी है। इसलिए 1000 प्रचारकों को सुनोगे ना, देखो सारे चश्मे हो जाएंगे। जो ऊपर कितने चश्मे, कौन से चश्मे से देखे हुए? पता क्या हुआ? एक बार ना एक बंदा था, उसके जीवन में ना कोई गुप्त पाप था, शायद अश्लील फिल्में देखने का, पता नहीं जो भी है, उसके जीवन में गुप्त पाप था। और वो उस पाप में मसीह में आने के बाद भी 10 साल से फंसा पड़ा। कितने सालों से? 10 साल से। और उसको शर्म आती थी किसी को भी बताने में कि मैं किसको बताऊं कि मैं कैसे फंसा हूं। वो किसी को बता नहीं पाता था। तो एक दिन वो एक किसी पास्टर से मिला और उस पास्टर से बोला कि मेरे को 10 साल हो गए और मैं इस पाप में फंसा हूं। पास्टर का जो चश्मा था वो अनुग्रह वाला नहीं था। कौन सा था? व्यवस्था वाला चश्मा था। तो पता है क्या हुआ? पास्टर बोला 10 साल हो गए इस पाप में फंसे हुए। भाई तेरे लिए तो क्षमा खत्म हो चुकी है, तेरे लिए तो क्षमा खत्म हो चुकी है। तो पता है क्या हुआ? क्षमा खत्म। बोले कि तू नरक जाएगा, नरक। पता है क्या हुआ उसके बाद? उस भाई ने क्या किया? बोला यार नरक की जाना तो फिर छिक्के करूंगा। वैश्याओं के पास जाना चालू कर दिया। पहले से ज्यादा जितना अश्लील हो सकता था उतना अश्लील हो गया। जो है एक तरीके से यीशु मसीह का इनकार कर दिया। आपको पता है फिर एक दिन उसकी मुलाकात पास्टर अंकित से हुई। पास्टर अंकित का वो फ्रेंड था। उन्होंने पूछा यार तूने प्रभु को क्यों छोड़ दिया? बोला यार मेरे को 10 साल हो गए थे इस पाप में फंसे हुए। मैं फलाने व्यक्ति से मिला था, उसने बोला तेरे लिए क्षमाई खत्म हो गई। मैंने कहा जब क्षमाई खत्म हो गई तो क्या करूंगा यीशु को मान के? तब उन्होंने उनको समझाया कि भाई प्रभु तो तुझसे प्यार करता, तेरी कमजोरी को क्या करता है? समझता है। तेरी कमजोरी को क्या करता है? समझता है। अगर तू उससे अनुग्रह मांगेगा ना, वो तुझको अनुग्रह देगा इस पे जयवंत होने का। तेरे लिए कोई क्षमा खत्म नहीं हुई है। उसकी दया हमेशा तुझ पे बरकरार है। उसकी दया तुझ पे हमेशा बरकरार है। उसका प्यार हमेशा बरकरार है। बल्कि वो तो तुझे इससे बाहर निकालना चाहता है। तो पता है क्या हुआ? उस भाई ने जब चश्मा बदल दिया ना, और जब ये समझ गया कि यार यीशु मेरे से प्यार करता है, मेरे गुनाहों को उसने माफ किया और सदा के लिए माफ कर दिया, वो मेरे पापों को याद नहीं करता। हेलो, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, मान लो कि किसी से हमारी लड़ाई हो जाए, 2-3 दिन बीत जाए, उसके बाद आके वो सॉरी बोले। हम पूछे यार किस लिए सॉरी बोले? बोले नहीं उस दिन मैंने गलत बोल दिया था ना, वो तो मैं भूल गया कब का। सेम ऐसे ही है, आपने कोई गलती की, आप 2-3 दिन बाद के बाद भी प्रभु से माफी मांग रहे हैं। प्रभु पता है क्या बोलता है? भूल चुका मैं तो, वो मेरे को याद ही नहीं। प्यार का जब उसे पता लगा ना प्रभु से प्यार करता है, उस प्यार ने उसे स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। आज वो प्रभु का दीवाना है। 6 घंटे प्रभु के साथ बिताता है। कोई पाप नहीं, कोई अश्लीलता नहीं है दिमाग में, बिल्कुल साफ है, क्लियर है। बस ये समझना में ये इतना सारा समझाने का मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि आप चश्मे को समझिए। अगर बहुत सारे प्रचारकों को सुनेंगे ना, आपका चश्मा बिगड़ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बाइबल को जो है ना सही ढंग से देख नहीं पाएंगे।